हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब मस्त ही होंगे। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, हम लोग ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को शुरू किया और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हमने 2 वीडियोस कंप्लीट किए हैं। आज हम लोग तीसरे वीडियो पे आ गए हैं और हम लोग ने हमारा ये टारगेट है कि हम लोग जुलाई एंड तक ये चैप्टर को कुछ भी करके कंप्लीट कर लें। जुलाई एंड भी नहीं, पर 20 जुलाई तक इसको कंप्लीट करें, ये हमारा टारगेट है। एंड आई होप कि आप खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और एकदम रेगुलरली नोट्स को बना रहे होंगे, है ना? तो मेहनत करते रहिएगा और इसी तरह से हम आपको वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है बच्चों? जरा ध्यान देना, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है बच्चों? दैट इज आवर टुडेज लेक्चर। ये हमारा आज का टॉपिक। अब देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको और भी इंफॉर्मेशन बताता हूँ कि भाई कैथोड में क्या होगा, एनोड में क्या होगा। चलिए जरा ध्यान देना। आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि भाई कैथोड जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल पे होता है और एनोड जो रहता है वो पॉजिटिव टर्मिनल बनाता है। अब आपको ये तो क्लियर है कि भाई क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल पे है, वहां पर होगा क्या, रिडक्शन ही होगा। वहां पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। सेम में अगर हम लोग एनोड की बात करते हैं तो एनोड में क्या होगा, तो वहां पर ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, वहां पर ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन एक गौर करने वाली बात यह है कि कैथोड में रिडक्शन जो हो रहा है बच्चों, है ना, वहां पर कौन सा इलेक्ट्रॉन लगेगा, कौन से प्रकार का इलेक्ट्रॉन लगेगा, तो वहां पर हम लोग ध्यान में लेते हैं दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू, पोटेंशियल वैल्यू। हम लोग यहां पर इलेक्ट्रोड को लगाने से पहले उसकी एसआरपी वैल्यू, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू देखते हैं। यानी कि वहां पर एसआरपी कहां, अब देखो जिसका भी एसआरपी वैल्यू हाई है वही अपना रिडक्शन कर पाएगा। एसआरपी वैल्यू होता क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है कोई एलिमेंट अपने खुद का कितना ज्यादा और कैसे रिडक्शन करता है। जिसका वैल्यू जितना ज्यादा उतना ही आसानी से वो अपने खुद का रिडक्शन करेगा और किसी सामने वाले इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन करवाएगा। बच्चों समझे कि नहीं? यस, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जरा ध्यान देना कि उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, तो वो हाई होगा, ठीक है? और एनोड पे यहां पर क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड ऑब्वियस है कि वो तो रिडक्शन नहीं करेगा, तो उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या रहेगा, तो लो रहेगा, है ना? क्या रहेगा, तो वो लो रहेगा, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है? अब देखो बच्चों, हमें यहाँ पर जो सीरीज पढ़नी है उसके अंदर टोटल 24 एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग जो यहाँ पर सीरीज पढ़ने वाले हैं वो टोटल 24 एलिमेंट्स की सीरीज पढ़ेंगे, है ना? तो वो सीरीज को हमने कैसे अरेंज किया है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी हमने उसको अरेंज किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी। एसआरपी यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ध्यान देना। एसआरपी यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये जो एसआरपी है वो उसको हम कंपेयर किससे करते हैं, तो हम लोग एसएचई से कंपेयर करते हैं। हमारे पास जो एसआरपी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उसको हम लोग एसएचई जो है एसएचई यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और ये गैसियस इलेक्ट्रोड है बच्चों, ये एक गैसियस इलेक्ट्रोड है, ठीक है? यस, ये गैसियस इलेक्ट्रोड है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ इलेक्ट्रोड भी, ठीक है? इसके कंपैरिजन में हम लोग क्या करते हैं, एसआरपी वैल्यू को गिनते हैं, ठीक है? लेकिन ये जो एसएचई होता है ना बच्चों, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका जो एसआरपी वैल्यू है वो 00 वोल्ट रहता है। एक मिनट देखो, उसका जो एसआरपी वैल्यू है, एसआरपी वैल्यू, दैट विल बी 0.00 वोल्ट, ठीक है? और उसका जो एसओपी वैल्यू है, यानी कि सोप नहीं बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो भी कितना रहेगा, वो भी उसका रहेगा 0.00 वोल्ट। ये फिक्स है बच्चों, दिस इज फिक्स फॉर दैट, है ना? चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है वो देख लेते हैं। चलो हम लोग वहां पर मैं लिखना शुरू करता हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। सब लोग यहाँ पर ध्यान देना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है बच्चों,
क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक बात पढ़ रहे हैं उसमें कि उसमें हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, तो उसमें उसके एसआरपी वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है उसके मुताबिक हम उसको अरेंज कर रहे हैं। तो बच्चों अगर वो एसआरपी के मुताबिक अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड बोला है, यानी कि ये इलेक्ट्रोड को कौन सी कंडीशन में चेक किया होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन, बराबर के नहीं, स्टैंडर्ड कंडीशन। और स्टैंडर्ड कंडीशन होती क्या है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है टेंपरेचर 298 केल्विन एंड प्रेशर वहां पर रहेगा 180 atm, और यही तो होता है स्टैंडर्ड। यही क्या रहता है, यही तो रहता है स्टैंडर्ड वैल्यू। समझ में आया कि नहीं बच्चों आपको? टेंपरेचर कितना होगा, दैट विल बी 298 केल्विन एंड प्रेशर रहेगा 180 atm प्रेशर। कितना रहेगा, 180 atm प्रेशर। अब देखो मैं लिखना शुरू कर, आप समझिए, आप ध्यान लगाइए, नोट करिए, कमेंट में लिखिए कि अगर कौन से एलिमेंट का एसआरपी वैल्यू बहुत ही कम होगा। मुझे एक बात बताइए, हम लोग ने क्या लिखा यहाँ पर कि हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, सही है कि नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप गौर लगाइए, आप लॉजिक से क्लिक कीजिए बात को कि कौन से एलिमेंट का रिडक्शन पॉसिबल नहीं होता या फिर बहुत ही जद्दोजहद करने के बाद उनका रिडक्शन होता है। कौन से होते हैं? 3 प्रकार के एलिमेंट रहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। मेटल्स रहते हैं, नॉन मेटल्स रहते हैं एंड क्या रहते हैं, सेमी मेटल्स रहते हैं। बच्चों बताइए मुझे, किसका कौन इलेक्ट्रॉन को ले नहीं पाता, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता होगा अगर ले नहीं पा रहा तो वो होते हैं मेटल्स। मेटल्स का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो बहुत ही लो रहता है, इसलिए हम लोग किससे शुरू करेंगे, मेटल से। तो नंबर 1 मैंने लिया Li+, ये इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाता आसानी से, है ना, तो इसका जो वैल्यू रहता है वो लोवेस्ट रहता है मेरे प्यारे बच्चों, दिस विल बी द लोवेस्ट वैल्यू। इसका जो वैल्यू रहेगा वो सबसे कम रहेगा, इट विल बी द लोवेस्ट वैल्यू। फिर सेकंड लेते हैं, दैट इज K+, थर्ड लेते हैं हम लोग, दैट इज Ca2+, जरा ध्यान देना, है ना। फिर फोर्थ वैल्यू लेते हैं, फोर्थ नंबर कौन सा है, दैट इज Na+1, कौन सा है, Na+1 है। फिर पांचवा लेंगे, दैट इज Mg2+, उसके बाद आता है दैट इज Mg2+ बच्चों। अब अगर आप ध्यान दोगे ना तो ये पांचों 5 एलिमेंट्स जो है वो तो कौन से थे, तो वो एक्टिव मेटल्स में आते हैं, दे आर एक्टिव मेटल्स, है ना, यानी कि आसानी से रिएक्ट हो जाते हैं और ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके वो रिएक्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो छठा एलिमेंट मैंने लिया है दैट विल बी Al+3, कौन सा लिया है मैंने, दैट विल बी Al+3। इसके बाद सातवां एलिमेंट जो है वो मैंने लिया है H2O। यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, है ना, H2O है। H2O क्या करता है, यहाँ पर वो क्या करेगा, तो वो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा एंड OH- होगा, है ना, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर रहा है, OH- होगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर हाइड्रोजन का चार्ज कितना है, तो वो है +1 और यहाँ आते वो 0 हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, घटा ना, घटा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वाटर का रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर वाटर का रिडक्शन हो रहा है। मैंने आगे ही तो बताया कि वाटर दोनों चीजें कर सकता है, वो ऑक्सीडेशन भी कर सकता है एज वेल एज वो रिडक्शन भी कर पाएगा। अब हम लोग 8 लेते हैं, 8। इसके बाद इससे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी रहती है, तो वो रहता है Zn2+, है ना। फिर नंबर 9 लेते हैं, नंबर 9 वहां पर आएगा Chromium 3+। फिर नंबर 10 लेते हैं, दैट इज Fe2+, क्या आएगा, Fe2+। फिर नंबर 11 रहते हैं, उसमें आएगा CO2+, CO2+। फिर नंबर 12 लेंगे, उसके बाद कौन सा आएगा, दैट इज Ni2+। नंबर 12 आएगा Nickel2+। एंड सामने लिखते हैं नंबर 13 पे आ जाते हैं, ठीक है, जरा ध्यान देना। निकल के बाद आता है दैट इज हमारे पास है Sn2+, ठीक है, Sn2+। 14 नंबर आता है दैट इज Pb2+, ठीक है, Pb2+। फिर 15 नंबर पे आता है दैट इज H+ बच्चों, हाँ, इसका 0 रहता है, H+ जो रहता है ना, इस ये उसका 0 वोल्ट रहेगा, ठीक है। ये सबके जो वैल्यूज थे, अब आप ध्यान देना बच्चों, इन सबके नेगेटिव एसआरपी वैल्यू रहते हैं, नेगेटिव एसआरपी वैल्यू रहते हैं, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद जो आएंगे वो सब पॉजिटिव एसआरपी वैल्यू वाले हैं, यानी कि हाई वैल्यू, हाई एसआरपी, जो रिडक्शन खुद का आसानी से करते होंगे वो सब आएंगे। लाइक एग्जांपल है नंबर 16 हमारे पास Copper2+, है ना, Copper2+। फिर नंबर 17 लेते हैं, दैट इज OH-, नंबर 17 लेंगे दैट इज OH-। फिर नंबर 18 लेंगे दैट इज Hg2+, क्या लिया है, Hg2+। फिर नंबर 19 लेंगे दैट इज Ag+1, नंबर 19 लिया हमने Ag+1 बच्चों। फिर
-1, फिर 21 हमने लिया। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, आप लोग ने यहाँ पर क्या लिखा था, वाटर का रिडक्शन हो रहा था ना। अब यहाँ पर क्या होगा, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा बच्चों। क्या होगा, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा। कैसे होगा, यहाँ पर 2H2O है और क्या होगा, वो O2 का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और वहाँ पर क्या होगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4H+ का फॉर्मेशन होगा, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ है बच्चों। क्या हुआ है, यहाँ पर वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ है। अब आप लोग ध्यान देना, वाटर का जब रिडक्शन होता है ना, तब वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। यहाँ पर थोड़ी सी बात अलग है। और वाटर का जब ऑक्सीडेशन होता है तब वो क्या करता है, तब वो O2 को फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन क्यों हुआ, O2 का फॉर्मेशन हुआ। और यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर H2 का फॉर्मेशन हुआ, है ना। इसके बाद क्या आएगा, Cl- आएगा 22 नंबर, दैट इज Cl-, इसका भी रिडक्शन होता है। उसके बाद 23 नंबर SO4 एंड 24 एंड द लास्ट वन दैट इज सबसे हाईएस्ट। आप खुद तो सोचिए कि भाई सबसे आसानी से किसका रिडक्शन हो सकता है, सबसे आसानी से इजीली किनका रिडक्शन हो सकता है। आप खुद सोचिए, दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होगा उसी का तो होगा रिडक्शन आसानी से। कौन सा है वो, तो वो है फ्लोरीन F-, जिसका होता है हाईएस्ट SRB वैल्यू, हाईएस्ट SRB वैल्यू। यानी कि आप पूछेंगे, देखो इसकी वैल्यूज हमें याद नहीं करनी है, बट इनका जो ये जो फॉर्मेट कौन सा पहले है फिर बाद में, वो तो हमें याद करना है ना। तो इनके जो भी वैल्यू होते हैं SRB वैल्यू, वो बहुत ही लो रहते हैं, इनके SRB वैल्यू हाई रहते हैं। और क्योंकि इनके SRB वैल्यू हाई है तो इनका क्या आसानी से होगा, इनका रिडक्शन इजीली हो पाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, इनका इजीली रिडक्शन हो पाएगा। समझ में आया बच्चों, क्लियर है सबको। चलिए तो फिर आप लोग नोट डाउन कीजिए, मैं आपको कुछ सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, नोट इट डाउन, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कम ऑन टेक स्क्रीनशॉट हियर, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग ने आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को तो खत्म किया है, बट हमें कुछ एग्जांपल लिखने हैं, दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है। हमने आगे देखा था कि भाई जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसके हम दो स्टडी करते हैं, एक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, आई मीन कि दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस, एंड दूसरा जो है दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये दो चीजें हमें स्टडी करनी है। सबसे पहले हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस करना शुरू करते हैं बच्चों। अब आप लोग ध्यान देना, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हम लोग कैसे जाने कि भाई एनोड के ऊपर प्रोडक्ट क्या होगा एंड कैथोड के ऊपर प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। जरा ध्यान देना यहाँ पर, दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। नाउ पे अटेंशन हियर। अब ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है उसमें क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन होता है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। पे अटेंशन हियर, कैथोड पे क्या होता है, तो रिडक्शन होता है, और वहां पर रिडक्शन होता है यानी कि उसका SRB वैल्यू क्या रहेगा, हाई रहेगा। सेम वे नंबर 2 लेते हैं, एनोड पे क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन होगा, उसका रिडक्शन वैल्यू यानी कि SRB वैल्यू जो है दैट विल बी लो, द SRB वैल्यू विल बी लो वैल्यू। अब देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं बच्चों, जिससे आपको ये क्लियर होगा कि कौन से कंपाउंड का वहां पर प्रोडक्ट कहां पर, कैथोड में एनोड में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। जरा ध्यान देना बच्चों, बी अटेंटिव हियर। लाइक मैंने लिया है, मैं जरा क्वेश्चंस यहां पर आपको लिख दूं पहले, दैट इज वी हैव टेकन कॉपर सल्फेट इन एक्वस, कॉपर सल्फेट एक्वस कंडीशन में है एंड प्लैटिनम इज द इलेक्ट्रोड, है ना। अब यहां पर हमें क्या फाइंड करना है कि भाई कैथोड में एनोड में प्रोडक्ट क्या होता है। ये क्वेश्चंस जेईई में, नीट में पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट कौन से होंगे ये पूछा जाता है। अब जरा ध्यान देना, ये प्रोडक्ट कौन से क्या होंगे, है ना। देखो जैसे इसके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ऐसे दो पार्ट बनाने होंगे। एक पार्ट है कैथोड वाला पार्ट, दूसरा पार्ट है एनोड वाला पार्ट। अब आप याद करिए कि एनोड का टर्मिनल कौन सा है, एनोड का टर्मिनल कौन सा है, तो वो है पॉजिटिव। कैथोड का टर्मिनल कौन सा है, वो है नेगेटिव। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर पॉजिटिव है, तो अगर ये टूटेगा तो ये क्या बनेगा, Ca2+ एंड SO4 बनेगा। तो अट्रैक्ट कौन सा होगा उसके पास, जो खुद पॉजिटिव टर्मिनल पे है उसके ऊपर अट्रैक्ट कौन सा होगा, तो वो नेगेटिव होगा। जो खुद पॉजिटिव है उसके पास कौन सा अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर SO4 और क्योंकि एक्वस है यानी कि वाटर भी आएगा बच्चों, वाटर भी आएगा। सेम वे कैथोड है, कैथोड खुद नेगेटिव है तो वहां पर क्या बनेगा, तो कॉपर यानी कि पॉजिटिव जो है वो अट्रैक्ट होगा।
एंड वाटर भी बनेगा। अब आपको ऐसे क्वेश्चन में करने का क्या, मैं आपको बताता हूँ, आपको नंबर बताने का। सल्फेट का नंबर कौन सा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में 23 था। एंड यहाँ पर ये एनोड पे होता क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर वाला हमारे पास वाटर कौन सा था, 21 नंबर वाला था ना। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या चीजें देखी कि भाई वहां पर 2 हाइड्रोजन वाटर लगाता है, एक वाटर ऑक्सीडेशन वाला है, दूसरा वाटर रिडक्शन वाला है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा जरा ध्यान देना, इसका नंबर 21 है। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या चेक करना है कि भाई यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका होगा, वही तो देखना है हमें, ऑक्सीडेशन किसका होगा वही तो देखना है हमें। तो यहाँ पर कौन सा क्या होगा रिएक्शन, तो जरा ध्यान दीजिए, जिसका नंबर कम होगा ना वही यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि एनोड पे होता क्या है, ऑक्सीडेशन। तो दोनों में से जिसका नंबर कम होगा वही प्रोडक्ट में जाएगा। तो यहाँ पर जो H2O है वो प्रोडक्ट O2 क्या बनाएगा, 4 क्या बनेगा, E प्लस 4H प्लस, याद है ना आपको, ये 2 ले लिया आपने, समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर ये ऑक्सीजन तो बना, ये O2 क्या बनेगा, प्रोडक्ट में आएगा, यानी कि O2 क्या बनेगा इधर, दैट विल बी द प्रोडक्ट। सेम में कैथोड की बात करते हैं, कैथोड में क्या होगा, तो आपको उसके नंबर देखने हैं। Cu प्लस का नंबर कितना है, 16 है, और इसका नंबर क्या है, 7 है। तो कैथोड में तो होता रिडक्शन, तो रिडक्शन किसका होगा, जिसका हाईएस्ट नंबर पे होगा। अब याद करिए सीरीज में पीछे जो होगा उसी का रिडक्शन होगा। तो 16 नंबर का क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर बनाएगा, Cu बनाएगा, है ना बच्चों, क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर बनाएगा। यहाँ पर कॉपर क्या बना, कॉपर यहाँ पर होगा प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है कि कैथोड का प्रोडक्ट क्या आएगा, कॉपर आएगा, और एनोड का प्रोडक्ट क्या आएगा, वो आएगा दैट इज ऑक्सीजन। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर हुआ बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। हम लोग 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये फंडा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या लिया है, यहाँ पर जरा ध्यान देना, दैट इज वी हैव टेकन हियर CuSO4 एक्वस लिया है, और यहाँ पर क्या लिया, कॉपर लिया एज इलेक्ट्रोड। अब इसमें हमें क्या चेक करना है कि भाई कैथोड के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट बनता है, एंड एनोड के ऊपर, एनोड एंड कैथोड पे प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, यही हमारा क्वेश्चन है ना। तो ध्यान देना, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स हियर। सो बी अटेंटिव, ये प्रोडक्ट्स हमें फाइंड करने हैं, और यही क्वेश्चंस खास करके आते रहते हैं, कैथोड पे एनोड पे प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। चलो हम लोग को लिखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या होगा, 2 पार्ट तो बनाना पड़ेगा, एनोड एंड कैथोड। याद करिए आगे के सब में मैंने सिखाया था, है ना। अब लिखो, एनोड क्या होता है, तो होता है पॉजिटिव, कैथोड क्या होता है नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव है, नेगेटिव उसका जो है वो अट्रैक्ट होगा, H2 साथ में कंप्लीट करता ही है। मैंने अभी पढ़ाया था आगे के वीडियो में कि जब भी आपका सॉल्यूशन एक्वस होता है तो आयन के साथ वाटर भी कंप्लीट करता है इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचने के लिए, ठीक है। और क्योंकि कॉपर कोई इनर्ट इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो भी आएगा, Cu को भी आपको ध्यान में लेने का बच्चों, है ना। यू हैव टू कंसीडर Cu आल्सो। अब गौर करिए, इसका नंबर क्या होता है, सल्फेट का 23 होता है। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन वाला वाटर कौन सा आता है, 21 नंबर वाला, और वहां पर सीरीज में इसका नंबर कौन सा है, 16 नंबर है ना, कॉपर का। सेम पे सामने क्या बनेंगे, तो सामने बनेगा Cu2 प्लस, है ना, याद है कि नहीं, Cu2 प्लस आएगा, ठीक है। और बनेगा वाटर पर कौन सा आएगा इधर, रिडक्शन वाला, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। अब कॉपर का कौन सा नंबर था, 16 नंबर का, और वाटर ये वाला कौन सा आएगा, 7 नंबर वाला, तो जिसका हाईएस्ट नंबर है वही तो होगा। अब होगा क्या यहाँ पर, ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, यहाँ पर आप क्या चेक करोगे, जिसका नंबर सबसे कम है उसी का ऑक्सीडेशन होगा। तो कॉपर का सबसे कम है तो क्या करेगा, ये कॉपर इलेक्ट्रॉन को लूज करके +2 इलेक्ट्रॉन चार्ज फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉपर, क्या बनेगा, कॉपर 2+ बनेगा, है ना। ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो कॉपर 2+ हमारा प्रोडक्ट बनेगा, कहाँ पर, एनोड पर। अब देखो वहां पर क्या होगा, जिसका नंबर हाई है वही रिडक्शन करेगा, तो ये Cu2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनेगा, Cu बनेगा। यहाँ पर कॉपर क्या होगा, कॉपर यहाँ पर प्रोडक्ट होगा। इसका मतलब होता है एनोड का एंड कैथोड का जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा इस सेल में, वो क्या बनेगा, कॉपर बनेगा। बेसिकली ये जो मैंने सेल लिखा है वो कौन सा सेल है, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है फॉर द रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर। कॉपर के रिफाइनिंग के लिए है, आप लोग ने 10th में इसके बारे में पढ़ा है। कॉपर का रिफाइनिंग करते हैं ना, एनोडिक मड वाला, अगर आपको याद हो, एनोडिक मड वाला जो टॉपिक था उसमें हमने ये चीजें पढ़ी थी, ठीक है। अब मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक चीज आपको बताई थी, डाइल्यूटेड वाला। अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 3 हमने NaCl को लिया, ध्यान देना, है ना, डिल्यूटेड या फिर डाइल्यूटेड बोलते हैं उसको। हमने क्या लिया, NaCl लिया है जो एक्वस सॉल्यूशन है, डाइल्यूटेड है, और यहाँ पर प्लेटिनम हमने क्या लिया, इलेक्ट्रोड लिया है। क्या लिया हमने, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया है। अब
अब जरा ध्यान से देखना होगा क्या, इसके भी दो पार्ट हमें बनाने होंगे, एनोडिक पार्ट एंड दूसरा पार्ट है कैथोड वाला पार्ट। याद करिए कैथोड क्या बनता है नेगेटिव, एनोड क्या बनता है पॉजिटिव। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब Cl क्या है नेगेटिव है, तो वही तो यहाँ पर आएगा, Cl माइनस आ सकता है, H2 आ सकता है, ये दोनों आ सकते हैं, है ना। अब देखो Cl का नंबर कौन सा है, तो वो है 22 है, वाटर का नंबर कौन सा है, तो वो है 21 बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर कैथोड में क्या आएगा, जरा ध्यान दो बच्चों, पे अटेंशन हियर, कैथोड में क्या आएगा, अब ये नेगेटिव है तो उसके बाद अट्रैक्ट कौन होगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पर Na+ बनता है पॉजिटिव, Na+ एंड H2O अट्रैक्ट होगा। और ये कौन सा आएगा, रिडक्शन वाला आएगा। तो Na का नंबर कौन सा है, एक्टिव मेटल है तो नंबर काफी लो रहेगा, कितना नंबर रहेगा, 4th पे आता है। और यहाँ पर कौन सा आएगा, नंबर 7 पे आएगा, है ना। अब देखो जरा ध्यान से, अब दो यहाँ पर आया ऑक्सीडेशन किसका होगा, इसका कम नंबर यानी कि किसका होगा, वाटर का होगा। यहाँ पर 2H2O हमने लिया, यहाँ पर O2 बनेगा, फिर क्या बनेगा सामने 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4H+ बनेगा, यानी कि हमारा यहाँ पर O2 जो है दैट विल बी प्रोडक्ट, O2 क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और ये क्या आएगा, Na+ में Na+ क्या करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर देखो, अब जरा ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, ऐसी कंडीशन में अगर आपको रिडक्शन चेक करना है, जिसका नंबर हाई है उसी का रिडक्शन होता होगा, दैट विल बी डू रिडक्शन। अब क्या होगा, यहाँ पर 2H2O हमने लिया है, उसने क्या किया होगा, जरा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया होगा ना, सही है क्या नहीं, गेन किया होगा ना, सॉरी गेन करके यहाँ पर क्या फॉर्मेशन किया उसने, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन किया, ठीक है। और क्या किया उसने, 2OH- का फॉर्मेशन किया, 2OH- का फॉर्मेशन किया। यहाँ पर H2 क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, H2 विल बी द प्रोडक्ट। अब याद करो कि जब आपने मोल्टन NaCl लिया था, मोल्टन NaCl का प्रोडक्ट अलग था, और यहाँ पर हमारे पास जब डाइल्यूटेड रहता है तब क्या होगा, तब प्रोडक्ट पूरा बदल जाता है। यहाँ पर क्या आएगा, ऑक्सीजन प्रोडक्ट में बनेगा, और यहाँ पर क्या आएगा, हाइड्रोजन जो है वो प्रोडक्ट में बनेगा, ठीक है क्या नहीं, क्लियर हुआ ना। यस, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। अब यहाँ पर हमें याद करने वाली बात ये है कि अगर आप लोग ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में लिखते हो तो वहाँ पर जो H2 आ रहा है वो दोनों अलग अलग आ रहा है, बोथ द टाइम वाटर इज डिफरेंट देयर बच्चों, है ना, वाटर इज डिफरेंट, पे अटेंशन हियर। अगर मान लो कि भाई आप लोग कौन सा कर रहे हो, जरा ध्यान देना यहाँ पर, आप लोग हाइड्रोजन वाटर ले रहे हो तो आप वाटर कौन सा नंबर का लोगे, जब आप उसको रिडक्शन में ले रहे हो तो आप 7 नंबर वाला लोगे, यानी कि वहाँ पर रिडक्शन होता है, ठीक है। और अगर आप उसको एनोड में वाटर लगा रहे हो तो आप कौन सा नंबर का लोगे, तो आप 21 नंबर वाला पानी लोगे, याद करो 21 नंबर वाला, याद करो प्रीवियस में हमने किया भी है ये, है ना, ये चीजों को याद रखना है। तो इतना समझ में आया आपको किस तरह से कौन सा प्रोडक्ट होगा, क्लियर हो गया कि नहीं बच्चों। अगर आपको कहीं पर भी क्वेरी है तो एक बार वीडियो ये सब चीजें क्लियर हो जाए। देखो हम लोग को क्वेश्चन किस तरह से आते हैं कि भाई एनोड पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैथोड पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं, लाइक हमने यहाँ पर कॉपर सल्फेट एक्वस लिया है और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, तो कॉपर का बनेगा +2 चार्ज, सल्फेट का बनता है -2, तो एनोड तो होता है पॉजिटिव टर्मिनल, उसका अट्रैक्ट कौन होगा, कॉपर अट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। जहाँ पर क्या होगा, कॉपर, यहाँ सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर सल्फेट अट्रैक्ट होगा, क्योंकि एनोड क्या है पॉजिटिव है, तो क्या अट्रैक्ट होता है, सल्फेट नेगेटिव अट्रैक्ट होगा। कैथोड पे क्या होगा, तो पॉजिटिव है, क्योंकि खुद क्या है नेगेटिव है वो, है ना, कॉपर अट्रैक्ट होता है। फिर हमने यहाँ पर चेक किया, दोनों लिखा, SO4 एंड व्हाट 23 नंबर का 21 नंबर का, इसका नंबर क्या होगा, लो रहेगा, उसी का ऑक्सीडेशन होगा, तो दोनों में से इसका लो नंबर है, इसका किया। आपको पता है कि ऑक्सीजन जब भी हम लोग लेते हैं, आई मीन वाटर जब भी हम लेते हैं, अगर उसका वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहाँ पर ऑक्सीजन फॉर्म होगा, और अगर उसका रिडक्शन होता है तो क्या होगा, कॉपर फॉर्म होगा, ठीक है ना बच्चों। यस, तो ये जो हमने स्टडी की ये आती है क्वालिटेटिव एनालिसिस में। हमारा यहाँ पर क्वालिटेटिव एनालिसिस कंप्लीट होता है बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वांटिटेटिव एनालिसिस शुरू करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, आपको मजा भी आ रहा होगा। आपको जहाँ पर भी अगर कोई क्वेरी है तो आपके पास मेरा नंबर है ही, आप मुझे क्वेश्चन व्हाट्सअप कर सकते हो, पूछ सकते हो क्वेश्चन कॉल करके, देयर इज नो प्रॉब्लम। मेहनत करो और हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाना है। ऑलवेज पॉजिटिव रहो, स्टे कनेक्टेड एंड कीप वर्किंग हार्ड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय बच्चों, टेक केयर बच्चों।